Hello and welcome to Newsroom Live. This is Priya Vishwakarma and today's interesting topic is about stock split. Let's talk to the writer of Z Business and understand it better. Hi Abhay. Hi. So my first question to you is कि stock split के बारे में वैसे हम लोगों ने सुना है but बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, तो what exactly it is ये आप हमारे viewers को बताइए. So basically a stock split is a corporate action when company decides to split its existing equity shares into multiple shares. So आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है कि कंपनी जो उसके ऑलरेडी शेयर्स हैं मार्केट में उसको और ज़्यादा बढ़ा देती है. एग्जाम्पल के लिए अगर कोई कंपनी स्टॉक स्प्लिट कर रही है तो कंपनी अगर सपोज़ किसी का शेयर 10 रुपये का है तो कंपनी ये कह सकती है कि हम उसको 10 हिस्सों में बांटना चाहते हैं. तो फिर क्या होगा कि वो 10 शेयर्स में बट जाएगा और हर एक का प्राइस 1 रुपये हो जाएगा. सो कंपनी बेसिकली फेस वैल्यू जो स्टॉक का होता है उसको स्प्लिट कर देती है. So अभय you mentioned companies do the stock split, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट चेंज नहीं होता है तो आखिर कंपनी ये करती ही क्यों है? सी देयर आर मल्टीपल रीजंस. पहला तो क्या है कि इससे शेयर काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाता है, यानी जिन लोगों के लिए वो शेयर खरीदना पॉसिबल नहीं था अब वो वापस से शेयर को खरीद पाते हैं. दूसरी चीज़ ये भी है कि इस स्टॉक स्प्लिट करने के बाद जो मार्केट में लिक्विडिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि नंबर ऑफ़ शेयर्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं. एक रीज़न इसका ये भी है कि अगर शेयर सस्ता हो जाता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं तो उनका पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है. सो ये कुछ कारण हैं जिनके लिए स्टॉक स्प्लिट किया जाता है. सो अभय ये तो बात हो गई कंपनीज की कि कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है, क्यों करती है, बट इन्वेस्टर्स का क्या? व्हाट आर द एडवांटेजेस फॉर इन्वेस्टर्स इन इट? देखिए प्रिया, इससे क्या है कि इन्वेस्टर्स को ज़्यादा शेयर्स मिल जाते हैं ज़्यादा पैसे दिए बिना. एक तो ये रीज़न है. दूसरा रीज़न ये होता है कि अब क्योंकि कंपनी ने एक पास्ट में एक रिकॉर्ड सेट किया है कि कंपनी का शेयर इतने रुपए तक भी है, तो अगर कंपनी आगे जाकर के ऐसा परफॉर्म अच्छा करती है तो उसके प्राइस वापस उसी लेवल पे जाने के बहुत ज़्यादा होते हैं. तो ये काइंड ऑफ अ पॉजिटिव सेंटीमेंट की तरह भी इसको देखा जाता है कि स्टॉक वापस उस लेवल पे कभी कभी चला जाता है जहाँ से उसने स्प्लिट किया था. और एक कारण इसका ये भी है कि अगर क्योंकि शेयर का प्राइस बहुत कम हो गया तो उससे ट्रेडिंग एक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है. जब ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ती है तो शेयर में जो फ्लक्चुएशंस है वो भी बढ़ते हैं, तो इससे भी रिटेल इन्वेस्टर को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है. ओके, सो इसमें इन्वेस्टर्स का भी फायदा है, कंपनी का भी फायदा है. नाइस, थैंक यू सो मच अभय. सो दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक स्प्लिट. होप यू लाइक दिस वीडियो. सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन न्यूज़रूम लाइव.